भूतिया पीपल का बदला। यूपी के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना विशाल सा पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच स्थित था। गांव के बुजुर्ग लोग इसे अपनी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक मानते थे, लेकिन बुजुर्ग लोगों का कहना था कि यह पेड़ एक वृक्ष ही नहीं बल्कि गांव की रक्षा करने वाला एक अदृश्य शक्ति है। इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी है कि वे पूरे गांव को ताकत और सुरक्षा प्रदान करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में नए नए लोग बसने लगे और गांव में आधुनिक और विकास की लहर आई। लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को और परंपराओं को भूलने लगे। और फिर उसी समय गांव में एक लालची व्यापारी आया और फिर व्यापारी ने वहां पर एक आलीशान होटल बनाने का सपना देखा, लेकिन व्यापारी की एक बड़ी समस्या थी। गांव के बीचों बीच स्थित पीपल का पेड़ उसकी योजना में सबसे बड़ी बाधा थी। तभी व्यापारी को एक तरकीब सूझी। तभी व्यापारी ने गांव के मुखिया और लोगों से कहा, मैं यहाँ एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ। इससे गांव का नाम रोशन होगा और गांव में रोजगार के अवसर भी मिलेगा। लेकिन गांव के बुजुर्गों और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। व्यापारी ने उनकी बातें अनसुनी कर दी और फिर उसने अंधेरी रात को मजदूरों को बुलाकर पेड़ को काटने का आदेश दे दिया। और फिर जैसे ही पेड़ जमीन पर गिरा, वहाँ पर एक अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी। और फिर देखते ही देखते उस रात आसमान में काले बादल छा गए और बिजली की तेज कड़कड़ाहट होने लगी। मजदूरों ने देखा कि उस पेड़ के गिरने के बाद अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन से गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी और रात होते ही लोगों को अपने घरों के बाहर भूतिया छाएं घूमते दिखी और डरावनी सी हंसी की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन कोई नजर नहीं आता है। और गांव के कुएं का पानी काला हो गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस व्यापारी के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। व्यापारी को की चलने की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, वहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगती है और उसे गंध महसूस होती थी। एक दिन व्यापारी के साथ उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपने कमरे में लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। व्यापारी इतना ज्यादा डर गया कि उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और फिर गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने पेड़ को काटकर बहुत ही बड़ी गलती की है। यह पेड़ केवल एक वृक्ष ही नहीं बल्कि यह हमारे पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान था। अब हमें इसे शांत करना होगा। तभी बुजुर्गों ने व्यापारी को सलाह दिया कि वो एक नया पीपल का पेड़ लगाए और उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करे। तभी व्यापारी ने कहा, जी मैं वहाँ एक पीपल का पेड़ लगाऊंगा। व्यापारी ने गांव वालों की मदद से एक नया पीपल का पेड़ लगाया और फिर गांव वालों ने कहा, हम साथ मिलकर इस भूल को सुधारेंगे। पूरे गांव वाले मिलकर पीपल के पेड़ की पूजा की और फिर माफी मांगी। धीरे धीरे गांव में भूतिया घटनाएं आनी बंद हो गई। व्यापारी ने भी इस घटना से सीख ली और भविष्य में कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ न करने का संकल्प लिया। प्रकृति का सम्मान करें। लालच में आकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का परिणाम हमेशा खतरनाक होता है।